कब नाले को? कब तो आप ना ले फिर मैं ना लूँ। आई दीदी आलू हो रहा है तो मैंने ये पूरी दीवार फोड़ दी। मैंने सोचा कि भाई नुकसान और कर दिया, बल्कि मैंने है ना जो ये पूरी अब ये बाथरूम में ना पाइप में कुछ फंस गया है, पता नहीं क्या। दही बनाया हो, दही बनाया हो, दही जमाया हो। एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइस प्लीज जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से जरूर। बाकी आज है संडे, मैंने कल है ना जो बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा बुखार आ गया था बहुत जोर से। तो सारे दिन भर मतलब कुछ पता ही नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सारे दिन भर पड़ी रही है ना। क्योंकि घर पर कोई था भी नहीं संभालने वाला, देव चले गए थे स्कूल, गुरुजी चले गए थे कोचिंग, तो वो वैसे भी कल आए नहीं थे क्योंकि उनको कोई काम था, तो रात को भी नहीं आए वो। फिर डॉक्टर के जाने की भी बस की बात नहीं थी, तो देव नहीं है ना घर पे जो मतलब डॉक्टर कैसे बोल के और मम्मी को ऐसे मतलब बुखार आ रहा है कह के घर पर ही है ना जो टेबलेट ला के दी, फिर मैंने ली। फिर अब आराम है थोड़ा बहुत और ठंड लग चुकी है मेरे। क्या लेके आया है? हमको क्या लाया है? और लड़का लेके आया है टॉफी खोपरे वाली। खांसी हो गई है और ठंड लग गई ना उसके मारे, मतलब कि सिर भी दर्द कर रहा है बहुत भयंकर, 24 घंटे सिर दर्द करते रहता है बिल्कुल भी। जुकाम लग गई बहुत जोर से, ठंडी के मारे ही है ना जो बुखार आ गया है, और बुखार भी इतना भयंकर आया कि पूछो मत आप कि कुछ पता ही नहीं रहा सारे दिन भर का। अभी बनाने जा रही हूँ मैं खाना, 11 बज चुके हैं, आज है संडे। और तो हैंड टू हैंड ही मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है क्योंकि कल नहीं बनाया था, तबीयत खराब कुछ ज्यादा हो गई थी इस वजह से। तो ये 1 रुपए की एक टॉफी आती है खोपरे वाली, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और मेरे चेहरे पे मतलब थोड़ी साफ सफाई की है ना, तो फुंसियाँ हो गई है, निशान हो गए हैं, ये काले काले धब्बे पड़ गए हैं। भाई आपके पास अगर कोई ट्रीटमेंट हो तो भाई मुझे बता देना, क्योंकि मतलब मैं जब धूप में और धूल मिट्टी का कुछ भी काम करती हूँ ना तो डस्ट उड़ती है ना, तो उसकी वजह से है ना जो मतलब चेहरे पे पिंपल्स निकल जाते हैं और फिर उनके निशान रह जाते हैं ना, तो वो ऐसे कैसे मतलब ऐसे तो नहीं दिखते लेकिन कैमरे में बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो आपके पास कोई इलाज हो देसी देसी या फिर विदेशी कैसा भी तो मुझे जरूर बता देना भैया। लड़का कर रहा है होमवर्क, इसकी आई है 3 दिन की छुट्टी आई है दशहरे की। आज तो संडे आई है और कल मंडे की एचएम पावर की दे दी, और फिर मंगलवार को है ना जो वो है दशहरा आई, तो 3 दिन की छुट्टी आ चुकी है। लेकिन 3 दिन से भी ज्यादा इनको होमवर्क दे दिया है, होमवर्क दे दिया है इनको पूरे 6 दिन का, तो निपटाना है इसको 3 दिन में। तो 3 विषय में तो निपटा चुका क्योंकि कल से आया है ना तभी से लग रहा है ये। अब 3 सब्जेक्ट और रही है जिसका है ना जो थोड़ी देर में शाम तक या फिर कल तक कर लेगा आराम से। और इधर मैंने काट के रखे हैं आलू, तो आलू की सब्जी बनाऊंगी आज मैं, ओनली आलू की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि घर पे और कुछ है नहीं है सब्जी। मंडी जाना नहीं हुआ था तो जी कल आए नहीं तो सब्जी कुछ लाए नहीं, तो अभी आ रहे हैं वो रास्ते में है तो वो लेके आ रहे हैं सब्जी। पर अभी 11 बज चुके हैं, तब तक तो हमें भूख लग जाएगी, भूख लग रही है अभी, तो वो लाएंगे ना सब्जी, उसको शाम को बना लेंगे। अभी तो हम बना लेते हैं आलू का झोल, और आलू का झोल वैसे पसंद भी है देव को। बाकी फ्रिज में रखा हुआ है दही, लेकिन मैं दही खाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे लग रही है ठंड, इस वजह से दही अपना कोई काम का नहीं है। और ये देखो ये हमारे मक्का के भुट्टे अभी भी रखे हुए हैं। मतलब जमाने हो गए मक्का को गए हुए, लेकिन हम भुट्टे लेके आए थे, फिर सेके नहीं क्योंकि ये पक रहे थे थोड़े से, तो सेके नहीं, तो ये पड़े हुए हैं वैसे ही छिलका उतार के इनका। और जो मक्का है ना उसकी मतलब अमाम दस्ते में कूट लूंगी तो दड़िया बन जाएगा, इसलिए मैंने ये अभी भी रख रखे हैं। ये थोड़ी सी मूली की सब्जी कल बनाई थी बिरमा ने, सब्जी बहुत टेस्ट लगी थी। क्या होता है ना जब ठंड लग जाती है ना फिर बुखार आ जाता है तो मुंह बिल्कुल फीका फीका हो जाता है, तो मन करता है कुछ चटपटा सा खाए, बहुत भयंकर वाला। काका ला सब्जी सब्जी आई दीदी आलू हो रहा है तो ये बारी में जाओ पर दर्दियो चली दरी चले थारी चली दरी चले हाँ। इस ऊपर लिबारी में जर्च में भैया आलू का बना लिया हमने झोल। और काका के लिए क्या है कि हमने मतलब वो आलू की सब्जी नहीं खाते, तो उसको मतलब दही में
दही डाल दिया उसमें, तो दही का रायता हो गया। तो दही का रायता वो आराम से खा लेंगे। और देव बाबू आ गया है रोटी खाने के लिए। रोटी बन चुकी है हमारी, आ जाओ आप भी खा लो खाना। ये ले बेटा, खाओ, आराम से खाओ, खाना खाओ। तो भाई सबके जुकाम लग रही है, मेरे भी और देव के भी। तो इसलिए मैंने बनाए हैं परांठे। गरम गरम परांठे खाओ ताकि जुकाम निकले थोड़ी बहुत। बोला भी नहीं जा रहा, मतलब आवाज ही पता नहीं कैसी हो गई अजीब सी। ये दही है, इसको खा रहा, ये लड़का तो खा रहा है दही। मुझे तो दही खाए हुए 3-4 दिन हो गए। वही मन करता है दही खाने का बहुत, लेकिन खाती नहीं हूँ। वो कहते हैं ना, बीमारी में जिस चीज का परहेज होता है ना, उसी चीज को खाने का मन करता है। तो भैया बन गया है खाना तो हमारा कंप्लीट। और अभी खाऊंगी नहीं, लेकिन क्या टाइम हो गया 12:43 है। अब तो तारीख बताओ। 22। क्यों? अब 22 तारीख है आज। नहीं, जनवरी है, अक्टूबर कौन। छोरा फालतू में खोपड़ी खाता है। मतलब जब से मोबाइल वहाँ रखा हुआ था तब ना तो तारीख देखी और ना महीना देखा ना बार देखा। और अब मोबाइल में जब क्लिप लेने लगी हूँ तब कह रहा है कितने बज गए मम्मी, क्या तारीख है आज, कौन सा महीना है आज। मतलब जानबूझ के वो करता है। तो भाई पहले नहाऊंगी और फिर उसके बाद में कपड़े धोऊंगी। आवाज़ मेरी बिल्कुल भी खराब हो चुकी है, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। बिल्कुल गला बैठ चुका है। नहाऊंगी और कपड़े धोऊंगी, तब तक आ जाएंगे पतिदेव। तो फिर खाएंगे खाना। देखो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, ये देव के स्कूल के हैं और गुरुजी के हैं कुछ कपड़े थोड़े से। और कपड़े बाहर ही धोने पड़ेंगे भैया, यहाँ सीढ़ियों पर ही, क्योंकि बाथरूम में ना पाइप में कुछ फंस गया है, पता नहीं क्या। शायद हो सकता है कि मेंढक है, इतने मोटे मोटे आधा किलो के। तो मेंढक फंस गया है पाइप में। अब मर गया है या फिर जिंदा है कुछ समझ नहीं आ रहा, निकल नहीं रहा बाहर कुछ भी। और मैं निकालूं कैसे उसको यद से बाहर है, क्योंकि बीच पाइप में फंसा हुआ है। कॉर्नर पे तो है नहीं है, कॉर्नर पे तो मैंने देख लिया है कुछ भी है ना। जो इस मेंढक के चक्कर में तो है ना, जो कल मैंने मतलब पूरी दीवार ही फोड़ दी। वो बाथरूम का पानी क्या है, यहाँ आके निकलता है छोटे वाले गार्डन में। ये पाइप है इसमें, तो ये पाइप में तो नहीं, यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। एक बूंद भी है ना, जो पूरा पानी मतलब फसाट का पड़ा है कहाँ, वही बाथरूम में ही भर जाता है पूरा पानी। तो मैंने पूरी दीवार फोड़ दी। मैंने सोचा कि भाई यहाँ कुछ टकरा हो तो ये नुकसान और कर दिया। बल्कि मैंने है ना, जो ये पूरी अब सीमेंट लाके और फिर दोबारा से ठीक करनी पड़ेगी इसको। भैया भारी नुकसान करवा दिया दीवार का। गुरुजी और डांटेंगे, उन्हें पता लगेगा ये क्या किया तूने। मैंने खूब है ना पाइप में मतलब लकड़ी पड़ी थी और लकड़ी डाल के भी देख लिया, लेकिन है ना कुछ नहीं निकला। फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है यहीं कुछ टकरा हो, तो मैंने दीवार को ही फोड़ दिया कल है ना। तो जब भी कुछ भी नहीं निकला तो इस मुंह पे नहीं है, वो बाथरूम में से जस्ट जहाँ पानी निकलता है ना बाथरूम में से, तो वहीं है शायद कुछ ना कुछ, या फिर बीच में टकराया कुछ। तो अब बीच में तो कैसे देखूं मैं, कुछ पता नहीं है। अब अपने आप निकलेगा तभी निकलेगा। पहले भी है ना, एक दिन पहले भी फंस गया था। फिर 5-6 दिन तक बाथरूम में नहीं नहाए थे, बाहर ही नहाए थे। 5-6 दिन बाद में अपने आप ही निकला, फिर तब जाके पानी जाने लगा। किधर जा रही है? किताब लेवा? थारी किताब है देव के पास है? ना लियो तू, ना लियो। कौन आयो? रोटी खा ली? काय बनाई सब्जी? दही बनायो, दही बनायो, दही जमायो। दही जमाया और मूला की सब्जी। अच्छा, मूड़ा की सब्जी और दही, सही है। तो भाई यहाँ नहाना धोना पड़ेगा, तब तक बाथरूम का पाइप ठीक नहीं हो जाता, तब तक यहीं सीढ़ियों पे कपड़े धोने पड़ेंगे और यहीं नहाना पड़ेगा। बच चुका है 1, तो नहा धो लेते हैं पहले। तो कपड़े वपड़े धो लेते हैं और नहा लेते हैं। ले ली किताब? के विषय में कर रही तो नंबर के? मैंने तो ये एक में करो। एक में करो अभी? क्यों, कौन सी में? हिंदी में। हिंदी में? ओहो, अब कर ले तो फटाफट, 6 दिन खींच का लग। तू तो एक्सपर्ट है होमवर्क करवा में। 2 दिन में कर लेगा तब? अच्छा, 1 दिन में होमवर्क कर दे दो, फिर 2 दिन की छुट्टी में मौज करेगा। बढ़िया है। तो ये हमारा देव तो क्या है कि जमा जमा के लिखता है, राइटिंग जमा जमा के धीरे धीरे होमवर्क करता है। और दिव्य है ना जो हमारा, इसकी तरफ से राइटिंग जमे या ना जमे कुछ भी, बस ये तो बिल्कुल देहरादून की तरह चलता है और फटाफट से करके पटक देता है सारे होमवर्क को। अब बोल रहा है कि 1 दिन में ही कर दूंगा पूरा होमवर्क, और 2 दिन की छुट्टी है ना अभी, तो 2 दिन तक मौज करूंगा आराम से। भैया बाजरे का दलिया सूखा रखा है मैंने धूप में, क्योंकि इसमें क्या है चींटियां हो गई थी, तो धूप लगा दूंगी। चींटियां तो निकल गई है पर और थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो ठीक हो जाएगा ये। अब कुछ ही नहीं हुआ, तू होकर ये कपड़े दे दे खोल के, नहीं तो फिर तुझे धोने पड़ेंगे बाद में। मैं नहा रही हूँ। हाँ वैसे बैठ जा, अच्छा फिर कपड़ा दे दे, फिर बाद में मैं नहीं दूंगी, नहीं नहाया फिर बाद में। अब ना लाऊंगा। कब ना लेगा? ना लूंगा। कब तो? आप ना ले फिर मैं ना लूँ।
मोटर चलाऊंगी ना इसमें इनमें साबुन देता है फिर मोटर चलाऊं तुरंत ना ली हाँ, ज्यादा देर नहीं चला मोटर ओके। हम्म।